हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी का रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या है, रिवैल्यूएशन के लिए फीस कितना लगता है। रिवैल्यूएशन को यदि मैं सिंपल वे में बोलूँ तो इसको हम लोग रीचेकिंग बोलते हैं, मतलब फॉर्म को रीचेकिंग में कैसे फिलअप करते हैं। दूसरी चीज, ये मैं आपको ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जहां पर एक फेल स्टूडेंट भी पास हो सकता है। मैंने क्या बोला? फेल स्टूडेंट भी पास हो सकता है, मतलब आप भी पास हो सकते हो। कैसे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इसके पीछे मैं आपको कुछ लॉजिक और कुछ आपको राइट फैक्ट बताता हूं कि मैं आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अभी पहले आपको समझना पड़ेगा कि पास होने के लिए आपके पास आपको कितने मार्क्स का रिक्वायरमेंट होता है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे तो ही आप रिवैल्यूएशन के लिए जाओगे, तो आपको समझेगा अच्छे से। आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का पासिंग क्राइटेरिया 40%। आपके जितने भी मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जैसे 100 मार्क का पेपर है तो इसका 40% निकालेंगे हम लोग तो 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है। जैसे कि बीकॉम, बीए, ये सब कोर्सेज का होता है। यदि हम लोग सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज की बात करें जिसके 75 मार्क्स का एग्जाम होता है तो इसका 40% निकालेंगे तो 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए। अभी आते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि यदि आप फेल हो तो भी पास हो जाओगी। इसके पीछे आप क्या कर सकते हो, अपने पेपर को रीवैल्यूएशन में डाल के पास हो सकते हो। कैसे? मैं आपको पहले 2-3 एग्जांपल बताता हूं। लास्ट टाइम का एग्जांपल बताता हूं। लास्ट ईयर मेरे पास टीवाई बीकॉम की बात कर रहा हूं, मेरे पास अराउंड कुछ 60 स्टूडेंट थे सेमेस्टर 5 में, जिसमें से अराउंड 56 या 57 पास हो गए थे, 3 स्टूडेंट फेल थे, वो भी एफए में फेल थे। इसमें से एक स्टूडेंट को सिर्फ 6 मार्क्स आया था, बाकी दो को, एक को 25 मार्क्स था और एक को कुछ 32 या 30 मार्क्स था। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकते, सब स्टूडेंट पास हुए, क्योंकि मैं पढ़ाया था और मुझे लगा कि ये स्टूडेंट ने लिखे भी रहेंगे। तो मैंने बोला कि आप लोग एक काम करो, रीवैल्यूएशन में फॉर्म को डाल दो। आप बिलीव नहीं करोगे स्टूडेंट, वो तीनों के तीनों स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो गए। मतलब 100% मेरे रिजल्ट हो गए थे। वो 3 की वजह से मेरे रिजल्ट कम हो रहे थे, ऐसा लग रहा था 3 स्टूडेंट फेल हो गए। लेकिन उसमें से जिस स्टूडेंट को 6 मार्क्स आया था उसको 55 के आसपास मार्क्स आया, जिसको 24 या 25 था या 32, ये लोग को भी 40 के ऊपर, मतलब 45, 48 ऐसे मार्क्स आए। मतलब सब के सब पास हो गए। अभी ऐसे ये पता चलता है कि हो सकता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में पेपर चेक करते समय मिस्टेक हुआ रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट, तो मैं अपने खुद के स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाया तो उसका एग्जांपल दिया। इसके अलावा लास्ट टाइम मेरे पास इतने कांटेक्ट में स्टूडेंट थे यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, जैसे आप लोग को मैंने यूट्यूब का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूं, ऐसे लास्ट ईयर भी बहुत सारे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था, फॉर्म डाला था, बहुत सारे स्टूडेंट पास हो गए थे। और स्टूडेंट, यदि आपको भी लगता कि आपके 20 मार्क्स आया, 25 मार्क्स है, 28 है और 30 है, पहली बात तो यदि 28 मार्क्स के ऊपर है तो कंफर्म आप रीचेक में डाल दो। अभी रीचेक में आप इसलिए नहीं डाल रहे कि सर पैसा जाएगा, तो मैं बताता हूं आपको कितना पैसा जाने वाला है। आपका पैसा सिर्फ जाएगा 250 या 260 रुपीज, 250 से लेके 260 रुपीज जाने वाला है। अभी इसमें क्या होगा, यदि आप रीचेकिंग में डाल देते हो तो आपको सबसे पहली बात, आप पास हो गए तो आपको वापस से पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, स्टडी नहीं करना पड़ेगा। यदि आप फेल हो जाते हो तो एटीकेटी का एग्जाम वैसे भी देना, वापस से देना तो दे देना। नहीं, यदि आप ये ट्राई नहीं करते हो तो आपको एटीकेटी का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, और इसके लिए टाइम भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि आपका सेमेस्टर 6 के भी प्रिपरेशन आपको करना है। और स्टूडेंट, यदि आपको लगता है कि सेम 6 के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग एक बार मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9820827674। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूं, आप लोग ज्वाइन कर लेना, जहां पर रिवैल्यूएशन का लिंक, उनके जो भी डेटा रहेगा अपडेट मैं आपको शेयर करते रहूंगा। अभी मैं आपको बात करता हूं, यहाँ पर हम लोग आते हैं जनरली कैसे आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म बनना है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप भी करके दिखाता हूं। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको जाके सर्च करना है मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी अभी रिसेंटली मुंबई यूनिवर्सिटी सर्च किया तो ये पहले से सर्च किया हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा तो आपको इसको टाइप करके मुंबई यूनिवर्सिटी आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे फर्स्ट वाली साइड पे आप चले जाना है, मुंबई यूनिवर्सिटी इंग्लिश लिखा हुआ ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी इसके बाद आपको यहाँ पर आने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको जाके क्लिक करना है, यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है येलो कलर का,
आप चाहिए तो इसको डेस्कटॉप मोड पे भी कर सकते हो, यदि नहीं करोगे तो भी चलेगा, यदि डेस्कटॉप मोड में कर दोगे तो और अच्छे से दिखेगा। आपको ये 3 डॉट पे क्या कर देना, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वापस से मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने कर दिया तो हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर अभी आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करके आओगे आपको, तो आपको देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन और एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी। क्या है, एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी, दोनों अभी अलग अलग होता है, पहले ये समझना जरूरी है। बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर देते हैं और रिवैल्यूएशन के लिए नहीं करते हैं। लेकिन आपको किसमें करना है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। कहीं पे भी छोटी सी भी मिस्टेक मत करना है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन का मतलब होता है रीचेक कराना, मतलब आप अपने पेपर को रीचेकिंग में डाल रहे हो। यदि आप अपने पेपर को रीचेकिंग में डालोगे 250 से लेकर 260 रुपीज आपको एक पेपर का लगेगा। अभी ये पेपर आपका रीचेकिंग होगा और इसके रिजल्ट जो रहेंगे, रिजल्ट अराउंड 1 मंथ में आ जाएगा आपको। तो आपको यदि क्लियर हो गए तो आपका नया रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन में आप डालोगे तो आपका रिजल्ट ओल्ड वाला जो रहेगा जिसमें आप फेल हो होल्ड रखा जाएगा। पास होने के बाद आपको फ्रेश रिजल्ट मिलेगा जिसके अंदर आप क्लियर दिखोगे। फोटोकॉपी का मतलब होता है कि आपको लगता है कि आपको चेक करना है कि सिर्फ के आपको कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिला है, तो आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करोगे तो इसके 50 रुपए लगते हैं और आपके ईमेल आईडी पे एक पीडीएफ आता है और उस पीडीएफ में आप चेक कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिला है। तो क्या आप फोटोकॉपी देखने के बाद रिवैल्यूएशन में वापस से डाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन फोटोकॉपी आने के बाद 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है, पूरा चेक करके जाके कॉलेज से परमिशन लेके आपको रिवैल्यूएशन में डाल देना है फॉर्म को। अब ये रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे मिलता है, ऑनलाइन कि ऑफलाइन मिलता है, ये भी आप लोग का डाउट है। तो ये ऑनलाइन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसे मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके ऑनलाइन ही रिवैल्यूएशन के फॉर्म आपको भरने होते हैं। अभी यहाँ पर आता है कि इसका मैंने बता दिया 50 रुपीज लगता है, इसका 260 रुपीज लगता है। अभी फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो फॉर्म के लिए आपको यदि रिवैल्यूएशन में फोटोकॉपी पे भरना है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा, इसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा है जिसको आपको फॉलो करना है। तो स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करते समय कोई गलती ना हो, इसलिए मैं आपको एक एक चीज पढ़कर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि एक बार यदि आपने मिस्टेक कर दिया, गलत भर दिया, तो फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड ओनली वंस, प्लीज चूज दी सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब यदि आपको मान लो आपको एक एफए में भी केटी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है, टैक्स में भी है, और आपने सोचा कि चलो रिवैल्यूएशन में फॉर्म भर दिया, और फर्स्ट टाइम में आप गए एफए सब्जेक्ट चॉइस कर लिए, बाकी 2 को आपने रिवैल्यूएशन में नहीं डाला, फिर आपको याद आता कि नहीं मुझे वो 2 सब्जेक्ट को भी रिवैल्यूएशन में डालना है, तो कोई मतलब नहीं है। आप पहले डिसाइड कर लो आपको एक सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन में डालना है, 2 सब्जेक्ट को डालना है, 3 सब्जेक्ट को डालना है, ऑल डालना है या नहीं डालना है, जो भी करना आपको पहले डिसाइड कर लेना है। फॉर्म एक बार में एक्सेप्ट होगा। दूसरा, चूज योर कॉलेज नेम प्रॉपरली विद द फाइल आउट द फॉर्म। जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कॉलेज का नाम आपको प्रॉपर चॉइस करना है, आपको अपने कॉलेज के नाम प्रॉपर सेलेक्ट करना है। यहां पर कहीं पर भी मिस्टेक करोगे तो रिवैल्यूएशन में डालने के बाद भी आपका पेपर रिवैल्यूएट नहीं होगा। इंटर योर सीट नंबर गिवन योर हॉल टिकट पे जो सीट नंबर रहेगा वही सीट नंबर आपको डालना है। कौन सा, जो सेमेस्टर 5 का मान लो आपने रिवैल्यूएशन में कर रहे हो, तो सेम 5 के जो रिवैल्यूएशन में जो सीट नंबर था वही सीट नंबर आपको डालना है। यहाँ पर प्लीज वेरीफाई योर डिटेल आफ्टर एंटर करने के बाद चेक कर लेना है। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। एक बार आपने फीस भर दिया, बाद में आपको मन में आता नहीं सर मुझे रिवैल्यूएशन नहीं करना है, मुझे नई रिवैल्यूएशन में जाना है, तो आपने फीस भर दिया तो फीस रिफंड नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट फीस से पहले याद रखना कि फीस आपके अकाउंट से डिडक्ट करना मतलब फीस भरना नहीं होता है। आपके ईमेल एड्रेस पे जो आप ईमेल आईडी दोगे वहां पे एक रिसिप्ट आना जरूरी है। आपका पैसा, बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट का पैसा तो कट जाता है लेकिन उनके फॉर्म ही नहीं फिलअप होते हैं, रिसिप्ट नहीं आता तो उसको नहीं माना जाएगा, फिर वापस से भरना। यदि ऐसा होता है तो आप वापस से सबमिट करना फॉर्म को। यदि आपको वापस से सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है तो मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है।
फिर बोलोगे सर मेरा 250 या 260 रुपए जो डिडक्ट हो गया वो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेके रखना। उसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में जाना, मुंबई यूनिवर्सिटी 2-3 दिन में जाना, वो आपको पैसा रिफंड कर देगी। विद इन 10 डे के अंदर रिफंड हो जाता है। पहले 10 दिन वेट करना, नहीं हुआ तो आप चले जाना वहां पे। बट फॉर्म को 2 बार 3 बार तब तक भरना जब तक आपके पास रिसिप्ट ना आ जाए। देखो यहाँ पे लिखा फीस विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे से भर सकते हो। यहाँ पे देखो एक रेड लाइन में लिखा है क्योंकि बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। प्लीज क्लिक द सेंड एनीवे बटन आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। पेमेंट करने के बाद एक ऑप्शन आपको आता है सेंड एनीवे, तो आपको सेंड एनीवे पे क्लिक कर देना है। आपको वहां से बैक नहीं जाना, पहले क्लिक कर देना, किसी भी कंडीशन में सेट करना। आपको एक एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन आएगा आपके मेल पे सबमिट करने का सक्सेसफुली। उसका प्रिंट आउट लेकर आपको रख लेना, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए आपको। यदि आपका पैसा क्या हो गया यहाँ पे, इफ द पेमेंट गेट डिडक्टेड एंड एक्नॉलेजमेंट डज नॉट जनरेटेड, आपको मिला नहीं तो कंटेंट आप यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वहां पे जाके, ठीक है। स्कैन कॉपी जो रहेगा आपको, ठीक है, जिसको इसका फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है, विल बी मेल आपको किया जाएगा विच हैव बी प्रोवाइडेड, ठीक है। जो आप ईमेल आईडी दोगे उसी ईमेल आईडी पे आएगा। इन केस फेलियर ऑफ योर ट्रांजेक्शन, तो ट्राई आफ्टर, यदि एक बार आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जा रहा था, आप 2 से 3 घंटे बाद ट्राई करो, कंटिन्यू तुरंत ही फॉर्म मत भरना। इन केस डबल पेमेंट हो गया तो आप विजिट करना, आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में जाना, वो लेके रिसिप्ट लेके। प्लीज डू नॉट गो टू योर बैंक, बैंक में मत जाना, आप मुंबई यूनिवर्सिटी में जाना, आप दिखाना वहां पे, और आपका पैसा 10 दिन के अंदर रिफंड हो जाएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर कहां पे जाना रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे फूले भवन करके मुंबई यूनिवर्सिटी है, कलीना सांता क्रूज में, तो आप इसको यहाँ पर एड्रेस नोट डाउन कर सकते हो। यदि ऐसा कुछ इशू आएगा तो वहां पे आप जा सकते हो। और स्टूडेंट बाकी जो इंफॉर्मेशन है, अभी हम लोग आगे आते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यदि आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी फर्स्ट आप 2023 लिखा हुआ दिखेगा, और आपके रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद, और ज्यादा 1 वीक, ठीक है, 1 वीक के अंदर ही लिंक यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको लिंक डेली चेक करते रहना जो भी कोर्सेस रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसका लिखा दिस लिंक हैज बीन क्लोज, मतलब ये लिंक क्लोज हो गया है। यदि आपका लिंक आया रहेगा तो ओपन दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन और फोटो कॉपी लिख के आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप किसी भी बीकॉम को वेब पे, जैसे फॉर एग्जांपल बीकॉम का रिजल्ट 14 दिसंबर को आया, तो अभी यहाँ पर आज 15 दिसंबर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कल या परसों में यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, TY बीकॉम लिख कर आ जाएगा, TY बीकॉम लिख कर आएगा, उसके नीचे रिवैल्यूएशन और फोटो कॉपी लिख कर आ जाएगा। तो आपको जैसे यहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म फिलअप करके। जैसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन फोटो कॉपी लिखा हुआ है, इन लोग का रिजल्ट 1-2 दिन पहले आया, ठीक है। MA सेम 1 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन लिखा है, फोटो कॉपी। तो आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन पे बहुत ही केयरफुली आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है, रिवैल्यूएशन एप्लीकेशन फॉर्म पे, यदि आप रिवैल्यूएशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपके कॉलेज का नेम आएगा। अभी यहाँ पे जैसे डिस्टेंस का है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। बट यहाँ पर आपके कॉलेज के नाम आएंगे, तो आपको कॉलेज के नेम सेलेक्ट करने हैं। फिर यहाँ पर आपको सीट नंबर आएगा, ठीक है, तो जो भी आपका सीट नंबर रहेगा वो सीट नंबर बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पे फिलअप कर देना, डाल देना है। जैसे ही डाल के यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर आपको पहले कुछ डिटेल रहेंगे, आपके पहले से ऑलरेडी फिलअप किए हुए डिटेल रहेंगे, आ जाएंगे। कुछ डिटेल आपसे मांगा जाएगा, वो फिलअप कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपके 6 के 6 सब्जेक्ट रहेंगे, और बाजू में उसके मार्क्स यहाँ पे लिखे रहेंगे, ऐसे बॉक्स बना के, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिखा रहेगा, और यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना रहेगा। आपको जिस सब्जेक्ट को रिवैल्यूएशन में डालना है उसके ऊपर ऐसे टिक मार्क करना है, और उसके बाद लास्ट में आपको क्या कर देना, सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद पे कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म क्या हो गया, सबमिट हो गया, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपको क्या करना है, फॉलो करना है स्टूडेंट। कुछ डाउट रहेगा, जैसे ही लिंक आएगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो आपको कांटेक्ट में रहना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।